सादर ते आगे करि बानर, चले जहाँ रघुपति करुणा कर। दूर रहते देखें दो भ्राता, नैनानंद दान के दाता। बहुरी राम छवि धाम बिलो की, रहो ठटक एक टक पल रोकी। भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गा भुज प्रलंब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। सिंधु कंध आयत उर सोहा, आनन अमित मदन मन मोहा। नैर नीर पुलकित यति गाता, मन धर धीर कही मृद। भैया विभीषण जी को आदर सहित बानर लोग लेकर वहां जाते हैं जहां भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण के साथ विराजमान होते हैं। वो विभीषण जी उनको दूर से देखते हैं तो शोभा के दाम से राम जी को देखकर वो अपना उनकी पलक रुक जाती है भैया, स्तब्ध होकर एकटक उनके देखते रह जाते हैं। भगवान की कैसी मधुर स्वरूप है, विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं उनके भैया, और वो शरणागत के भय को हरने वाले हैं। सांवला शरीर उनका है, सिंह से जैसे ऊंचे कंधे, विशाल वक्ष अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों को मन को मोहित करने वाले प्रभु हैं। उनका मुख जो है भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण के नेत्रों में जल भर आता है और शरीर अत्यंत पुलकित हो जाता है। फिर मन में धीरज धरकर वे कोमल वचन बोलते हैं, कहते हैं भैया, नाथ दसानन कर मैं भ्राता, निश्चर बंत जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथाउलो कहीं तम परनेहा। श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन भव भीरे। श्रवण सुजस सुनि आयौ, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत शरण, त्राहि त्राहि आरत हरण। शरण सुखद रघुवीर। नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूं। हे प्रभु, मेरा जन्म ही राक्षस कुल में हुआ है। मैं तामसी शरीर का हूं। स्वभाव से ही पाप तो मुझे बहुत प्रिय है, जैसे उल्लुओं को अंधकार सहजता से ही प्रिय होता है। लेकिन हे नाथ, मैं अपने कानों से आपका सुयश सुनकर आया हूं कि आप भवभीर को हरने वाले हैं। हे शरणागत के वत्सल, हे भगवान श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए। त्राहि माम शरणागतम। अस कही करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हरस बिसेखा। दीन बचन सुन प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी। जैसे ही विभीषण उनको दंडवत करते हैं भैया, प्रभु हर्षित होकर के खड़े हो जाते हैं और वे अपनी विशाल भुजाओं को फैलाकर भैया उनको हृदय से लगा लेते हैं। विभीषण को अपने पास जहां पर लक्ष्मण जी बैठे हैं वहीं बगल में बिठाते हैं और कहते हैं,
लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। भैया अभी कुछ हुआ नहीं, इसी को लीलाधारी भगवान कहते हैं। विभीषण को अभी लंकेश कह डाला, अभी तो रावण मरा भी नहीं है, लेकिन नहीं, लंकेश करके संबोधित करते हैं। कहते हैं कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। खल मंडली बसहु दिन राती, सखा धर्म निभाए के ही भांति। मैं जानो तुम्हार सब रीति, अति न निपुण न भाव नीति। हे लंकेश, अपनी परिवार सहित कुशलता कहो। तुम्हारा निवास तो बड़ी बुरी जगह पर है भैया। दिन रात दुष्टों की मंडली जहां बसती हो, ऐसी दशा में हे मित्र, तुम्हारा धर्म का भला निवाह कैसे होता है? मैं तुम्हारी आचार व्यवहार से परिचित हूं। तुम बहुत ही नीति निपुण हो और तुम्हें अनीति तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है। लेकिन हे भैया, मैं आपको बताऊं, बर बलबाश नरक महुताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जानी जन दाया। प्रभु कहते हैं हे तात, नरक में रहना बहुत अच्छा है, परंतु विधाता दुष्टों का साथ न दे, कभी न दे। और ऐसा विभीषण जी कहते हैं रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन हो जाने से मैं अत्यंत कुशल हूं, और हे प्रभु मुझ पर दया करिए, मैं आपका सेवक हूं। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका। तब लग हृदय बसत खल नाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लग उर न बसत रघुनाथा, हरे चाप सायक कटि भाता। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग देव से उलोक सुखकारी। तब लग बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु ताप रवि नाही। अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिना व्याप त्रिविधि भवसूला। हे रघुनाथ जी, हे प्रभु, इस जीव की कुशलता कहाँ है? सपने में भी तो शांति नहीं मिलती जब तक वह शोक के घर विषय कामना छोड़कर आपके चरणों से प्रीत न कर ले। और हे नाथ, लोभ मोह डाह मद मान अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि आप धनुष बाण और कमर में तरकत धारण करके श्री रघुनाथ जी उस व्यक्ति के हृदय में नहीं निवास करते। ये जो मोह ममता है, ये अंधेरी रात की तरह है प्रभु, जो राग देव से उल्लुओं को सुख देने वाली है, और तभी तो जीवों के मन में बसती है जब तक हे प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य हृदय में उदित नहीं होता। लेकिन हे नाथ, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरण कमलों के दर्शन करके मैं तो बड़े कुशल से हूँ, मेरा भारी भव तो मिट ही गया है। हे रघुनाथ, हे कृपाल जी, आप जिस पर अनुकूल हो जाएं, भला उस तीनों लोक में भी आध्यात्मिक, दैविक, दैहिक और भौतिक ताप कहां व्यापता है। मैं निश्चर अति अधम सुभाऊ, शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। जास रूप मुनि ध्यान न आवा, देहि प्रभु हरस हृदय मोहिलावा। हे नाथ,
मैं तो जन्म से ही निश्चर हूं, स्वभाव भी मेरा अधम है, मुझे तो शुभ आचरण पता भी नहीं है नाथ। लेकिन हे प्रभु, ये आपकी महानता है, आपकी कृपा है कि कितने मुनि जो इतना जतन करके ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तप करते हैं, और हे नाथ, आप उनके सपने में भी नहीं आते, और वही रघुनाथ जी मुझे साक्षात अपने हृदय से लगा रहे हैं। अहो भाग्य में, अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज, देखो नयन बिरंच शिव, शिव जुगल पद कंज। हे प्रभु, ये मेरा सौभाग्य तो है कि जो भगवान शिव द्वारा अत्यंत पूजित आपके जो दोनों चरण हैं, वह युगल चरण कमलों को मैं अपने नेत्र से देख रहा हूं। भला इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है। फिर हमारे श्री राम जी कहते हैं कि हे विभीषण, सुनिए, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भूसुंड शंभु गिर जाऊ, जो नर हो चराचर द्रोही, आव सभय शरण तकि मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करौ साध्य तेहि साधु समाना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बरि डोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नय मन माही। हे विभीषण जी, वैसे तो ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन चूंकि आप हमारे शरणागत हैं तो मैं थोड़ा अपना स्वभाव आपको अपने स्वभाव से परिचित कराता हूँ। ये स्वभाव मेरा काकभूषण जी और भोलेनाथ और गिरिजा जी को विधिवत पता है। हे विभीषण, यदि कोई मनुष्य जो है जड़ चेतन जगत का द्रोही ही क्यों ना हो, अगर वो भयभीत होकर मेरे शरण की तरफ देख भी ले तो मैं उस पर करुणा करता हूँ, कृपा करता हूँ। बस बात यह है कि वो मद मोह नाना प्रकार के छल चपट को त्याग दे, मैं बहुत ही शीघ्र उसे साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इन सब के ममत्व रूपी तागों की बटोरा जो डोरी है ना, उससे ऐसे बांध करके हमारे चरणों की भेंट कर दे, हमारे चरणों से लगा दे। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं होता, ऐसे सज्जन मेरे हृदय में बसते हैं। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसहु धनु जैसे। और तुम्हारी तो बात ही क्या है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देहि तहि आन निहोरे। अरे वाह, ऐसे सज्जन जो मेरे हृदय में बसते हैं, और भला लोभी के हृदय में जिसे धन बसता है। और हे मित्र, तुम्हारे सरीखे संत तो ही मुझे प्रिय हैं, मैं और किसी के निहोरे कृतज्ञता देह धारण ही नहीं करता हूं। सगुन उपासक परहित, निरत नीत दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान, मम जिनके द्विज पद प्रेम। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा, सकल कहें जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु कै बानी, नहीं अघात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज कही बारहि बारा, हृदय
समात न प्रेम अपारा। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रतिपाल उर अंतर्यामी। कुछ प्रथम वासना राही, प्रभु पद प्रीत सरित सोबाही। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एउ मस्त कही प्रभु रण धीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। ये सब घटना जो आज धनुषकोटी भैया वहीं पर घटित हुई थी, जो रामेश्वरम है नहीं, तमिलनाडु में। वो जगह मैं तो देख कर आया हूं, अगर मौका लगे तो आप लोग भी जाइए, जहां पर भगवान दंडपाणि के नाम से प्रसिद्ध हैं, जहां पर विभीषण की शरणागत हुई है। जब आप धनुषकोटी से लौटने लगते हैं, जाते समय लेफ्ट साइड में और आते समय भैया राइट साइड में आप देखिएगा, वहीं पर भगवान श्री राम जी विराजमान हैं। विभीषण जी की भी मूर्ति है, आप जाइए और उसको जरूर देखिए। भगवान कहते हैं कि हे विभीषण, मुझे पता है कि आपकी इच्छा तो नहीं है, आप भाई के को बहुत प्रेम करते हैं। यद्यपि उसने लात मार के तुम्हें निकाल दिया है, लेकिन तुम चूंकि दयालु हृदय की प्रवृत्ति वाले हो, आपको तनिक भी क्रोध नहीं आया है। लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है और जो मुझे करना है वो मैं करता हूं। कहते हैं प्रभु, जब सखा तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक ते ही सारा, सुमन वृष्ट नभ भैया भगवान आते ही कहते कहो लंकेश, और आज पूरा कर दिया उनका जो है तिलक, बना दिया राजा। रावण क्रोध अनले निजी, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राख्यऊ, दीन राज अखंड। राज नहीं दिया, अखंड राज दे दिया, जो कभी अचोड़ ना हो। जो संपत्ति शिव रावण नहीं, दीन दिए दशमात। स्वई संपदा विभीषण, सकुच दीन रघुनाथ। रावण को लंका बहुत कष्ट से मिली थी भैया। 10 बार उसने अपने शीश की बलि चढ़ाकर भगवान शिव को अर्पित किए थे। भगवान रावण के क्रोध से जो विभीषण जल रहा था, उसको बचाने के लिए लंकेश की पदवी दे देते हैं और अपने आराध्य शिव जी को बार बार जो उसने सर काट चढ़ाए थे, उसके बदले में लंकापुरी मिली थी भैया। आज वो बिना चूंकि आराध्य से अपने पूछे नहीं है, इसलिए प्रभु देते समय थोड़ा सकुचाते जरूर हैं, लेकिन दे देते हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भला श्री राम जी की बात कब काटेंगे। श्री रामचंद्र चरणों